हमेशा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हर किसी से विनम्र होकर बात करो। अगर जीवन में विनम्रता नहीं होगी तो समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी हमसे बात नहीं करेगा और ना ही समय आने पर हमारी मदद के लिए आगे आएगा। इसके अलावा अगर स्वभाव में विनम्रता नहीं है तो आप किसी के आगे नहीं झुक सकते, तो फिर आप भगवान के करीब भी नहीं पहुंच सकते, फिर चाहे आप कितनी भी पूजा या प्रार्थना कर लें। यही बात श्री राम ने लक्ष्मण को समझाई थी, लेकिन ये बात समझाने के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा तरीका निकाला था। नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश रावत आप सभी का आज के इस पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। आज हम रामायण के एक प्रसंग की बात करेंगे जिसमें जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख है। प्रसंग शुरू करें इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं रामायण का प्रसंग। बात युद्ध के समय की है, जब लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध होना था। युद्ध की सुबह लक्ष्मण भाई श्री राम से आशीर्वाद लेने पहुंचे, तो श्री राम ने कहा कि अभी युद्ध में कुछ समय बाकी है, तो लक्ष्मण तुम ये पात्र लो और जो पहला व्यक्ति मिले उससे कुछ भिक्षा ले लेना। लक्ष्मण को बहुत अजीब लगा कि मैं तो आशीर्वाद मांगने आया था, लेकिन मुझे भाई ने भिक्षा मांगने पर लगा दिया। खैर, भाई ने आज्ञा दी थी तो उसे पूरा करना ही था। लक्ष्मण रावण के सैनिक के पास गए और उन्होंने सैनिक से भिक्षा मांगी। हालांकि सैनिक को देखकर लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया था, लेकिन भाई की आज्ञा के चलते उन्होंने भिक्षा मांगी और सैनिक ने उन्हें कुछ अन्न दे दिया। लक्ष्मण अन्न लेकर श्री राम के पास आए तो भगवान राम ने उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद दे दिया। वहां खड़े लोगों को श्री राम के लक्ष्मण से भिक्षा मंगवाने की वजह समझ नहीं आई। खैर, लक्ष्मण युद्ध पर चले गए। भीषण युद्ध हुआ और उस युद्ध में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र, पशुपात्र, सुदर्शन चक्र सभी चलाए। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर इन अस्त्रों को प्रणाम किया। सभी अस्त्र उनको आशीर्वाद देकर वापस चले गए। उसके बाद श्री राम का ध्यान करके लक्ष्मण जी ने मेघनाद पर बाण चलाया, तो मेघनाद का सिर कटकर जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। उस दिन का युद्ध खत्म हो गया, लेकिन हनुमान जी को भिक्षा मांगने का कारण समझ नहीं आया और जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने भगवान राम से आखिरकार इसका कारण पूछ ही लिया। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा कि मैं लक्ष्मण को जानता हूं, वो अत्यंत क्रोधी स्वभाव का है, लेकिन युद्ध में बहुत ही विनम्रता की जरूरत पड़ती है और वही विजयी होता है जो विनम्र हो। मैं जानता था मेघनाद आज युद्ध जीतने के लिए दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करेगा। इन अमोघ शक्तियों के सामने विनम्रता ही काम कर सकती थी, इसलिए मैंने लक्ष्मण को सुबह झुकने की नसीहत दी। एक वीर शक्तिशाली जब भिक्षा मांगेगा तो उसमें विनम्रता खुद ब खुद प्रवाहित होगी। युद्ध में जब लक्ष्मण ने मेरा नाम लेकर बाण छोड़ा था, यदि मेघनाद उस बाण के सामने विनम्रता दिखाता तो मैं भी उसे क्षमा कर देता। रामायण के इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में जब तक विनम्रता रहेगी तब तक आप हर तरह की मुश्किलों का सामना आसानी से कर सकते हो। धीरज और स्वभाव में विनम्रता लाकर ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है।
आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और मन व दिमाग को शांत करने के लिए रोज़ाना मेडिटेशन और योगा करिए। थैंक यू।